दोस्तों सावधान, एक आत्मा तुमसे मिलना चाहती है, तुमसे कीमती चीज मांग रही है, इसे दे दो, वरना आपके पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देगी। क्योंकि दोस्तों, यह आत्मा पिछले 12 सालों से आपके घर में इधर उधर भटक रही है और आपसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन आपको अभी तक भनक तक नहीं पड़ी है। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई बार ऐसी अजीब सी घटनाएं घटी हैं जिसे सोच पाना भी तुम्हारे लिए नामुमकिन था। अचानक से बहुत ज्यादा व्यापार नौकरी में घाटा हो जाना, घर में अचानक से लड़ाई झगड़े हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, घर में आए दिन बीमारियां लगी रहती हैं। क्यों? इसके पीछे कभी आपने कोई वजह जानी है? नहीं जानी। आपने सोचा मेरा नसीब ही खराब है या मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपके ऊपर ना ही ग्रहों की कोई बिगड़ी चाल का असर है, ना ही आपका नसीब खराब है और ना ही किसी देवी देवता की नाराजगी आपके ऊपर है। आपके ऊपर सीधा सीधा इस आत्मा का साया है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इस आत्मा ने ही आपके पैरों को जकड़ के रखा है, जिससे आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आप एड़ी छोटी का जोर लगा रहे हो, आप भी चाहते हो कि आप जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वजह दोस्तों कोई बाहरी नहीं है, वजह के घर में ही छुपी हुई है। और वजह है दोस्तों एक आत्मा, एक प्रेतात्मा। दोस्तों, सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे के सारे कारण मैं आज इस वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा और आपको भी लगेगा कि हाँ गुरुजी, यह तो सब हो रहा है मेरे साथ और आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। और इस वीडियो में केवल मैं कारण नहीं बताऊंगा, केवल परेशानी या वजह नहीं बता रहा हूं। इस वीडियो में आप अपने सालों के दुखों से बाहर आ जाओगे, यह मेरी गारंटी है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करने लगोगे। आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो भी दूर होंगी और आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है सब दूर हो जाएगी। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए, अगले 7 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि राहु और शनि उल्टी चाल चलेंगे दोस्तों। और राहु शनि जब जब उल्टी चाल चलते हैं किसी राशि के ऊपर, तब दोस्तों एक महाऐतिहासिक बदलाव होता ही है, और वह बदलाव अब आपके जीवन में होने जा रहा है। दोस्तों, हल्के में लेने की भूल मत करना और आज की इस वीडियो को खिड़की दरवाजे सब बंद करके देखना, क्योंकि जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपकी जिंदगी को पल भर में बदल के रख देगी। दोस्तों, यकीन मान लीजिए, अब से माता लक्ष्मी आपके घर में वास भी करेगी और हमेशा आपके घर में ठहरेगी भी। जहां जहां आप कदम रखेंगे वहां से धन दौलत निकलने लगेगी। दोस्तों, जिस काम को आप अब अपने हाथ में लोगे वह काम अब शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगा और हर जगह से आपको सफलता मिलने लगेगी और इस आत्मा से भी छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से परेशान चलते आ रहे हो। देखिए, आप दोस्तों अपने दिल पर हर छोटी छोटी बात चढ़ा लेते हो। लोग तो मजाक मजाक में आपको कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन आप हर छोटी बात को अपने दिल में रख लेते हो, अपने दिल पर चढ़ा लेते हो। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो हमेशा आपके दिल में रहता है। रात भर आप करवटें बदलते रहते हो और दुखी हो जाते हो। लेकिन बस बंद कर दो, आप अपने इस रवैये को सुधार लो, वरना लोगों की तो आदत है मजाक मजाक में कड़वी बातें बोलने की। तो क्या आप हमेशा लोगों के मजाक के चलते दुखी रहोगे? बिल्कुल नहीं। लोगों की राय आपकी खुशियों पर असर न करे, बस इतना ध्यान रखो। अब दोस्तों, अगले 7 दिन का महाराशिफल मैं आपको बताऊंगा, साथ ही उस आत्मा से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्या मांग रही है, कौन है, सारी जानकारी दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूं? केवल आप लोगों के लिए। और बदले में मैं आपसे केवल एक चीज चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, लेकिन आप वह भी नहीं करते। मुझे आज आप पर भरोसा है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखेगा, माता रानी उसके सारे दुख दर्द दूर कर देगी।
तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। हर घर में आपके जैसा माहौल नहीं है, ये तो है। आपके घर में सब बढ़िया चल रहा है, घर में सभी हंसी खुशी से रह रहे हैं, लेकिन अचानक से हवा ऐसी बदलती है कि बैठे बैठे ही घर के व्यक्ति लड़ने लग जाते हैं। किसी बात को लेकर मनमुटाव पैदा हो जाता है, लड़ाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। कई दिनों तक घर में ऐसा ही माहौल रहता है जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो या घर में मातम छा गया हो, ऐसा माहौल हो जाता है। और दूसरी तरफ बात करें, घर में सब बढ़िया चल रहा हो, सभी हष्ट पुष्ट हों, सभी अपने अपने जीवन में अपना अपना कार्य कर रहे हों, लेकिन अचानक से धीरे धीरे करके घर का एक एक व्यक्ति बीमार होने लगता है। सभी लोग घर में बीमार होने लगते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार या कोई बड़ी बड़ी बीमारियां भी घर में सभी को लगने लग जाती हैं। चारों तरफ से दुख आने लगता है, व्यापार में भी घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। सभी तरफ से आप दुखी रहने लगते हो, परेशानी आ जाती है। ऐसा तभी होता है जब घर में नकारात्मक शक्ति या कोई प्रेतात्मा अपना डेरा जमाने लगती है। और ये आपके साथ कब से हो रहा है? मान लीजिए आपने कोई कार्य करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। आप कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और अब आपको उम्मीद है कि अब मेरा कार्य सफल होगा, अब मुझे मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अंत समय पर आपका वो कार्य होने से ठीक पहले ही बिगड़ जाता है, आपके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। मान लीजिए रिश्ता हो, आपकी शादी होने वाली होती है और रिश्ता टूट जाता है। कहीं आपने कोई अच्छी प्रॉपर्टी की डील फाइनल करी और अंत समय में प्रॉपर्टी की डील बीच में ही अटक जाती है। कहीं से पैसा आने वाला होता है और वह पैसा आता ही नहीं है। कहीं से उम्मीद है कि मोटा धन मिलेगा, लेकिन वह धन मिलता ही नहीं, नुकसान हो जाता है। तो ये सब तभी होता है जब घर में या फिर आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति या प्रेतात्मा का साया हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कुछ और बातें सुनिए। इंसान धीरे धीरे उदास रहने लगे, उसके चेहरे का नूर खत्म होने लगे। घर में भी सभी लोग उदास रहने लगते हैं, रोने लगते हैं। कभी कभी तो बिना वजह रोने का मन करता है, घर छोड़कर जाने का मन करता है ना? कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, फिर भी यह सब होने लगता है। घर में ऐसा माहौल हो जाता है जैसे हम किसी शोक सभा में बैठे हों। यह सब तब होता है जब घर में किसी प्रेत आत्मा का साया हो। दोस्तों, इंसान रात में भी सो नहीं पाता। अचानक नींद खुलने लगती है, वह पसीना पसीना हो जाता है, दिमाग हर समय भारी रहने लगता है। नींद की गोली लेनी पड़ जाती है, रोज दर्द निवारक गोलियां लेनी पड़ती हैं। कभी सिर दुख रहा है, कभी पीठ, कभी बदन, कभी हाथ पैर, ऐसा लगातार होता जाए। तो यह सब कारण आपके घर में ही छुपे हुए हैं और आज इससे आपको बाहर लाने के लिए मैं आया हूं। दोस्तों, उसके पीछे का कारण तो मैंने बता दिया है, लेकिन आखिर होता क्यों है? घर में आत्मा आती क्यों है? इसे बाहर निकालेंगे कैसे, यह भी बताऊंगा। उससे पहले 10 दिनों का महाराशिफल मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि राहु और शनि की उल्टी चाल आपके जीवन के हर हिस्से को हिलाएगी। लेकिन सावधानी भी रखना है, खुशियां भी मिलने वाली हैं। दोस्तों, सारी जानकारी दूंगा, वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले राशिफल देते हैं, उसके बाद उस मुख्य जड़ के बारे में चर्चा करेंगे कि उसे कैसे बाहर निकाले। वो आपके घर में आखिर आ क्यों रही है, आपसे क्या लेना चाहती है, आपसे क्या बात करना चाहती है, सारी बातें बताऊंगा। अगले 10 दिनों में राहु और शनि, ये 2 बड़े ग्रह, और यही 2 ग्रह आपके जीवन की हर तरक्की को प्रभावित करते हैं। आपके जीवन की हर छोटी छोटी चीज इन्हीं 2 ग्रहों के हाथ में होती है। और अब उल्टी चाल है तो असर भी उल्टा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी यह उल्टी चाल इंसान की जिंदगी बदल देती है, उसे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाती है जो उसकी सोच से भी परे होती है। मान लीजिए आपने अपने जीवन में सोचा, मेरा एक छोटा सा घर हो जाए, मेरे पास एक गाड़ी हो, मेरे बच्चे हों, मेरी अच्छी सी पत्नी, मेरा अच्छा सा जीवन साथी, मेरा परिवार सुखी हो। आपने छोटा सोचा था, लेकिन इन ग्रहों की कृपा जब मिलती है, ये ग्रह जब हमारे पक्ष में होते हैं, तो आपकी सोच से भी तगड़ा काम हो जाता है। यानी आपने सोचा एक छोटे घर का, तो आपको मिलेगा एक बड़ा बंगला।
केवल एक नहीं, 2-4 बड़े बंगले। आपने सोच रखा है एक गाड़ी हो मेरे पास, तो आपके पास एक नहीं बल्कि 2 से 4 बड़ी बड़ी कारें होंगी। आपने सोचा मेरे बीवी बच्चे होंगे, तो इतनी अच्छी बीवी मिल जाएगी, इतना अच्छा पति आपको मिल जाएगा जो आपको दोस्तों खूब प्यार करे, एक अच्छा परिवार आपको मिल जाएगा, सब सोच से परे काम होने लगेगा। तो ऐसी होती है दोस्तों उल्टी उल्टी चालों की कृपा कह लो या असर कह लो। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, किसी के घर में अचानक से पुराने झगड़े फिर से उठ खड़े होंगे, और यह झगड़े दोस्तों छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े झगड़े का रूप भी ले सकते हैं। जिसे आप भूल चुके थे वही आपका दंश बनकर वापस लौट सकता है दोस्तों। और गुस्सा ही आपकी हमेशा से सबसे बड़ी बर्बादी का कारण रहा है। हर चीज दोस्तों सुलझ सकती है, झगड़ा सही हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आपका गुस्सा वही तो सबसे बड़ी जड़ है आपके घर में। अब तो एक बात ध्यान रखना, अक्सर आपकी ही गलतियों से आपकी जिंदगी में आग लग जाती है दोस्तों। अपनी जुबान पर बिल्कुल लगाम लगा कर रखिएगा। इन 10 दिनों में आप अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आगे जाकर दोस्तों आपको ही दुख देंगी, यानी कि कुछ ऐसे वचन आप मुंह से निकाल सकते हो। देखिए, एक बात ध्यान रखें, जब आप खुशियों में हो, जब आपका मूड अच्छा हो, तो मुंह से कोई भी वचन मत करिएगा किसी को कि मैं तेरे लिए यह कर दूंगा, मैं वो काम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि जब समय आएगा तो दोस्तों वो चीज आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, आपको दोस्तों फिर नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने मुंह पर बिल्कुल काबू रखिएगा, जहां पर जरूरत हो केवल वहीं पर बोलिएगा। और साथ ही जिससे दोस्तों सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, वही इंसान इन 7 दिनों में दिल तोड़कर आपका चला जाएगा। याद रखना, लोग बदलते नहीं, उनका असली चेहरा सामने आता है। बस इतना ध्यान रखना, जो जैसा है वो वैसा ही है, बस उनके असली चेहरे थोड़े से आपको देर से दिखेंगे, लेकिन जब दिखेंगे तो समझ जाना कि ये इंसान हमेशा से ही ऐसा ही था, बस ये अपना बनने का ढोंग कर रहा था। मेरी बात समझ जाना दोस्तों। अगली चीज है दोस्तों, किसी के संघर्ष का फल अब आपको मिलने वाला है। जी हां, आपने पहले कहीं पर बहुत मेहनत की थी, बहुत पसीना बहाया था, वह चीज, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। लॉटरी हो गई, या रुका हुआ पैसा हो गया, या फिर कोई पुराना कर्ज किसी को दिया हुआ था तो वापस से वसूल हो जाएगा। एक ऐसा फायदा होगा जिससे आप खुशी से उछल पड़ोगे, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, और यह आंसू खुशियों के होंगे। इतनी बड़ी खुशी अब आपको मिलने वाली है। आपको मैं बता दूं कि रात्रि में थोड़ी सी अब आपको बेचैनी बढ़ेगी। जी हां, रात्रि में बेचैनी बढ़ सकती है, नींद अचानक से खुलने लगेगी, और यह सारी चीजें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको कुछ अजीब अजीब घटनाओं का दोस्तों पहले से ही अनुभव होने लगेगा, लेकिन यह सारा मन का भ्रम होगा, इसलिए इन्हें निकाल दीजिएगा। थोड़ा सा समय मंदिर में जाइएगा, भजन करिएगा, थोड़ा सा समय भक्तिमय हो जाएगा, क्योंकि जितना इंसान फ्री होता है, जितना इंसान के पास समय होता है, वह उतना ही परेशान रहता है। अगर आप अपना समय पूरा अपने कार्य को देते हैं, अपना समय पूरा आप कुछ न कुछ करने में बिजी रहते हैं, तो आपको कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। नुकसान की जड़ ही दोस्तों क्या है? दुखों की, वो है फ्री रहना। कई महिलाएं घर में फ्री रहती हैं, कई बुजुर्ग घर में फ्री होते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बुजुर्ग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े क्यों होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है महिलाएं झगड़ा ज्यादा क्यों करती हैं? क्या आपने सोचा है? क्योंकि यह सबसे ज्यादा फ्री रहते हैं, सबसे ज्यादा फ्री। जब ये घर में रहते हैं तब इनके मन में, इनकी सोच में कई तरह के विचार पनपने लगते हैं, कुछ गलत, कुछ अच्छे। और जब मन में नई नई चीजें आती हैं, इधर उधर की 10 चीजें, ये फ्री होते हैं तो अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं, और उन्हीं चीजों के कारण फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। मर्द इसलिए झगड़े नहीं करते क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पास सोचने तक का समय नहीं होता है, इसलिए वो ज्यादा समय कुछ सोचने या विचारने पर ध्यान नहीं देते, ना ही मन में कोई गलत चीजें लाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो, काम करना शुरू करो। अगर आप दिन में फ्री भी रहते हो तो थोड़ा सा समय किसी कार्य को करने पर ध्यान दो, घर में अच्छा कुछ करो ताकि फ्री न रहो।
जितना फ्री रहोगे उतना ही आपको टेंशन मिलेगी, दुख मिलेगा, तरह तरह की चिंताएं सताएंगी। दोस्तों, अगले 7 दिनों में जो बात आप अधूरी समझ बैठे थे वो अब सच बन सकती है। लेकिन याद रखना, खुशियां तब तक ही टिकती हैं जब तक आप उन्हें थामे रहते हैं। जी हां दोस्तों, और एक और बात, घर में किसी छोटी सी बात से महाभारत बन सकती है। इसलिए आने वाले 3 दिनों तक थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, वरना रिश्तों की नींव हिल जाएगी। दोस्तों, छोटी छोटी बातों को तूल देना बंद कर दीजिएगा। इन दिनों नजर बहुत लगेगी आपको। जी हां, क्योंकि राहु और शनि की उल्टी चाल है। जिंदगी में आपको खुशियां भी मिल रही हैं, लेकिन उल्टी चाल के चलते दोस्तों लोग आप पर आकर्षित रहेंगे। जी हां, हर व्यक्ति की नजरें आपके ऊपर होंगी और ऐसे में काली नजरें, बुरी नजरें आपको और आपके पूरे परिवार को लग सकती हैं। दोस्तों, जिसके चलते चिड़चिड़ापन होगा, थकान भी हो सकती है। यह संकेत है कि किसी की नजर लगेगी। आपको क्या करना है? नजर से बचना है। तो नहाते समय पानी में थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा और नहा लीजिएगा। उसके बाद अच्छा पानी, प्योर पानी से नहा लीजिएगा। इससे लोगों की जो काली नजर है वो उतर जाएगी। साथ ही अगर आप किसी चीज को लेकर हार मान चुके थे तो अब समय आ गया है। जीत का ऐसा मौका अब आने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। बेवजह घूमना फिरना छोड़ दीजिए। कहीं यात्रा कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से करिएगा। जल्दीबाजी में बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिजूल में कहीं भी आना जाना बंद कर दीजिएगा। आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। कोई 3 जने अगर कहीं पर बहस कर रहे हैं तो उनसे दूर रहिएगा, वरना बिना मतलब का आपको लेना देना पड़ जाएगा। दोस्तों, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इस समय एक बात ध्यान रखना, कोई नया इंसान आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ देगा। और नए नए लोगों से जितना हो सके मेल मिलाप बढ़ाइए, जितना हो सके व्यवहार बढ़ाइए अपना। क्योंकि जितना आप नए लोगों से मिलेंगे, नई नई बातें जानेंगे, नई नई जगहों के बारे में जानेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। आप एक सीमित दायरे में ही अभी जी रहे हो, लेकिन अपने दायरे को बढ़ाइए, अपनी पहचान बढ़ाइए, अपना व्यापार, अपनी नौकरी बढ़ाइए, अपनी सोच बढ़ाइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए दोस्तों। क्योंकि यह समय सीमित रहने का नहीं है दोस्तों। अब कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उस आत्मा के बारे में जो आपके घर में ही इधर उधर भटक रही है और आपसे कीमती चीज मांग रही है। देखिए दोस्तों, हमारे घर में आखिर कौन सी आत्माएं होती हैं जो हमें परेशान करती हैं? जोखिम के कारण तो बता दिए हैं आपको, लेकिन आखिर क्यों? तो देखिए, जिस घर में पर्याप्त मात्रा में भगवान का नाम न लिया जाए, जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस घर में स्वच्छता न हो, जिस घर में बार बार गंदगी आती रहती है, जिस घर में पूजा पाठ ठीक से नहीं होती, उस घर में नकारात्मकताओं का अड्डा होता है। जिस घर में अक्सर रोना धोना, लड़ाइयां चलती रहती हैं, वहां आत्माओं का वास बहुत जल्दी हो जाता है। जिस घर में गंदगी बहुत ज्यादा रहती है, जहां साफ सफाई नहीं रहती, वहां आत्माओं का वास बहुत जल्दी होता है। वहां की ऊर्जा ही नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। आपने अपने घर को छोड़कर कई घरों पर देखिए। आपके आसपास कुछ ऐसे घर होंगे जहां का वातावरण बहुत बुरा होता है। जब आप किसी रिश्तेदार के यहां जाएंगे तो आपको बहुत मातम जैसा माहौल लगेगा। ना कोई सही से बोलेगा, ना कोई सही से हंसी मजाक करेगा। वहां पर जब आप बैठोगे तो आपका सिर भी दुखने लगेगा, आपका जी भी घबराने लगेगा। ऐसे ऐसे घर भी होते हैं। ऐसा घर आपका ना बन जाए, बस मैं यही चाहता हूं, क्योंकि उस घर में नकारात्मक शक्तियों का अड्डा होता है। वहां के हर एक इंसान में, वहां की हर एक चीज में नकारात्मकता ठूस ठूस कर भरी होती है। इसके बिल्कुल उलट एक घर ऐसा भी होता है जहां आप जाते हैं तो वहां की ऊर्जा इतनी अच्छी, इतनी पवित्र होती है कि आपकी बीमारी भी दूर होने लगे। आप अगर टेंशन लेकर गए हों तो उस घर की ऊर्जा से आपकी चिंता दूर होने लगती है। आपके चेहरे पर अच्छी सी हंसी आने लगती है जो महीनों से गायब थी। तो दोस्तों, घर घर की यही कहानी है। एक घर ऐसा जहां मातम जैसा माहौल रहता है, एक घर ऐसा जहां हंसी खुशी का माहौल रहता है। तो आपको कैसा घर बनाना है?
आप बताइए, आपको ऐसा घर बनाना है जहां ऊर्जा बिल्कुल सकारात्मक हो, जहां पर रहने से आपको अच्छा लगे, आपका परिवार आगे बढ़े, लक्ष्मी आपके घर में वास करे। दोस्तों, कुल मिलाकर घर में अच्छा वातावरण रखिए। घर का जो रंग, कलर होता है वो भी बहुत मायने रखता है। घर में उजास भरे कलर लगाइए, थोड़ा इंग्लिश कलर लगाइए। घर में जितना उजास रहेगा, जितनी अच्छी लाइट होगी, घर की ऊर्जा उतनी अच्छी रहेगी। कई घरों में बिल ज्यादा आता है, इस कारण से लाइट बंद रखते हैं। लेकिन दोस्तों, घर में उजाला होना चाहिए, सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। नकारात्मकता वहां आती है जहां अंधेरा ज्यादा होता है। इसलिए अपने घर में इन चीजों का ध्यान रखिएगा। कपड़े रोजाना अच्छे और स्वच्छ पहनिए। नए पहनने को नहीं कह रहा हूं, बस स्वच्छ पहनिए। घर की ऊर्जा को अच्छा बनाकर रखें, तो आप इन आत्माओं से भी मुक्त हो जाएंगे। इनकी आंखें हमेशा तुम्हें लाल दिखाई देगी, क्योंकि इनकी जिंदगी में बेमिसाल खुशियां हैं, लेकिन इन्हें खुद की खुशियों से मतलब नहीं है। इन्हें सामने वाले की जिंदगी से ज्यादा मतलब है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर इनसे ज्यादा अच्छा रहेगा तो खुशी के मारे खुश होने की बजाय आपको देख देख कर ऐसी जलती है कि अपनी आंखों को ऐसा बना लिया है। लाल आंखी वाले यह औरत, जिसका नाम गता के गित्ते अक्षर से शुरू होता है, ये तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है। तुम्हारे दाएं या बाएं 5 घरों में से एक घर में यह रहती है, लेकिन हर बार कोशिश करती है कि किसी तरह तुम्हारी गुप्त जानकारी से मिल जाए, किसी तरह तुम्हारी खुफिया बातें यह जान ले, ताकि इसके मन को यह पता चलता रहे कि तुम कितना तरक्की कर रहे हो, कितना नीचे गिर रहे हो। क्योंकि जब तुम नीचे गिरते हो, इससे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब तुम आगे जाते हो, ये तंत्र मंत्र करना शुरू कर देती है। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी तुमने महसूस किया है तुम्हारे दरवाजे के यहाँ कई अलग अलग चीजें पाई गई हैं। कभी गेहूं पाए गए हैं, कभी उड़द की दाल पाई गई है। क्या कभी तुमने अपने सोफे के नीचे देखा, पलंग के नीचे देखा? तुम्हें नींबू मिल सकता है जो ये औरत छोड़कर गई है। कभी कभी हम झाड़ू मारते हैं, उसमें कई प्रकार के बाल निकलते हैं, तो वो बाल किसी इंसान के नहीं बल्कि जानवर के, जिसका आप थे इस्तेमाल तंत्र क्रिया में किया जाता है, क्योंकि यह औरत तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जान बचाना चाहती है, तुम्हारी जिंदगी को सही किनारा लगाना चाहती है। आपकी जो जिंदगी है उसकी नैया समुद्र के तूफान के बीच भंवर में फंसी हुई है। वहां पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सब कुछ और बिगड़ जाएगा, क्योंकि तूफान बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें इस तूफान से बाहर निकलना है तो जरूरत होगी सूझबूझ की, जरूरत होगी चालाकी की, जरूरत होगी खुद को यह समझाने की कि मैं जिन पर भरोसा कर रहा हूं वास्तविकता में वही सबसे बड़े गद्दार हैं। यह जो गैने ने आम वाली महिलाएं अक्सर तुम्हारे घर पर आती हैं और घर पर आती है इसी रूप में तुम्हारा बेड़ा गर्क करके चली जाती है। समझाना हमारा कार्य है, समझना तुम्हारा कार्य है। अगर यह बात अपने दिमाग में गांठ बांध लोगे तो जिंदगी में फिर पछताना नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ जाओ। इसी के साथ साथ तुम इतना ध्यान रखो, कौन तुम्हारे घर पर आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है। मार्च का महीना खुशियों की सौगात लेकर आएगा। राहु, मंगल, शनि की ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आएगी। लेकिन वहीं पर अगर तुमसे एक चूक हो गई, अगर तुमने समय पर घर में झाड़ू पोछा नहीं करा, पर बरई झाड़ू नहीं मारी, तो हो सकता है इस औरत का तंत्र मंत्र सफल हो जाए, क्योंकि यह जो औरत है ये आपके घर में कुछ चीजें फेंक कर जाएगी। 3 दिन तक तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले तुमने घर में झाड़ू मार ली, पोछा मार लिया, गौमूत्र छिड़क दिया, या फिर गंगा जल चारों कोनों में छिड़क दिया, लौंग और कपूर का धुआं घर घर में कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो बुरी चीजें थीं तुम्हारे घर से झाड़ू में बाहर निकल जाएगी और इस औरत का तंत्र विफल हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर में लोग कितने व्यस्त हैं, उन्हें नौकरी पे जाना है, काम पर जाना है। आखिरी बार घर में झाड़ू कब मार रही थी, पोछे कब मारे थे, उन्हें यही पता नहीं होता। आखिरी बार भगवान के घर में पूजा कब करी थी, यही पता नहीं होता। उन्हें तो बस पैसा कमाना है। उन्हें ऐसा लगता है बस पैसा कमाऊंगा सब कुछ हो जाएगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत होती है। घर में अस्वच्छता रहना, घर में झाड़ू पोंछा न लगना, भगवान पर धूल जमना आता, भगवान की पूजा न होना,
ये वास्तु दोस्त तो निर्मित करता ही करता है, साथ में तंत्र मंत्र बुरी शक्तियां को घर में आकर्षित करता है। उस घर में केवल दानवी शक्तियां आती हैं। अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या टोन टोटका या काला जादू करवाए तो उससे हमारी जिंदगी में कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि अचानक से हमारे घर में कोई बीमारी लग जाए, कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है, साथ ही कोई व्यक्ति एकदम से गुस्से वाला हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, यहाँ तक कि वो किसी को मारेगा, किसी को पिटेगा या फिर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होने लगते हैं। साथ ही अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है तो आपका सर बहुत भारी रहने लगेगा, आपको हमेशा सर दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि मेरा सर हमेशा भारी रहता है, जैसे कि सर पर कोई बैठा हुआ हो या फिर सर में कोई बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। किसी ने अक्सर रात में अचानक से नींद खुल जाएगी या हमारे कोई ऐसे सपने आएंगे जिससे नींद खुलने के बाद हम पसीना पसीना हो जाएंगे। किसी के चलने फिरने की आवाज आएगी घर में, लेकिन ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं, फिर भी महसूस होगी कि कुछ है हमारे घर। 0000 में अनजाने से कोई शक्ति हो या कोई ताकत हो जो हमें परेशान कर रही है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीजें तंत्र मंत्र में आती है दोस्तों। घर में दोस्तों अचानक से खाने का जो सामान है, जी हाँ, जैसे कि आटा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, इनमें कीड़े लगने लगेंगे या ये चीजें खराब होने लगेगी। घर में सब्जियां हो गईं, जैसे टमाटर हो गए या कोई अन्य सब्जी हो गई, वह भी बांसने लगेंगी, उनमें कीड़े पड़ने लगेंगे। ये चीजें होने लगती है तो उसको जब घर में या आपके ऊपर कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा दे या तांत्रिक क्रिया करवा दे तो ये सारे दोस्तों सिग्नल संकेत आपको मिलेंगे। और अगर आपको मिले तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि यह चीजें यही नहीं रुकती हैं, यह चीजें बड़ा रूप ले लेती है। जैसे कि दोस्तों गंभीर बीमारियां, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान इन चीजों पर ध्यान ना दे और समझ ना पाए तो फिर दोस्तों वो इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आप यह वीडियो देख रहे हो, आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आखिर आपके जीवन में हो क्या रहा है। और अगर आपको पता लग गया तो आप उस चीज से आसानी से बाहर आ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक तो आपको बने रहना पड़ेगा ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, एक बात तो है कि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है। वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए या कोई छोटी सी दुश्मनी के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जो सबसे ज्यादा खास लगता है, आप जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, अक्सर दोस्त वही आपको छोड़कर चला जाता है, आपका विश्वास तोड़कर चला जाता है। क्यों? एक छोटे से स्वार्थ के लिए आपके साथ धोखा कर देता है। यही होता है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, आपका कोई नुकसान नहीं है, उस व्यक्ति का नुकसान है, क्योंकि उसने एक हीरे को खोया है दोस्तों। इसलिए पछतावा उस व्यक्ति को होना चाहिए जो आपको छोड़ कर गया है, आपको नहीं। और दोस्तों एक कड़वा सच है कि जब जब आपके जो खास लोग हैं या आपके जो अपने हैं वो आपसे दूर जाने लगे, आपसे बात नहीं करे, आपसे मुंह मोड़ने लगे, आपसे दूर दूर जाने लगे, तो समझ लेना कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब आप उनके काम के बिल्कुल भी नहीं बचे हो। उन्होंने पूरी तरह से आपका इस्तेमाल कर लिया है और अब वो किसी और व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इसे रिश्तेदारों से बच के रहे। अगर आपके जीवन में भी इसे रिश्तेदार है तो उनसे हाथ जोड़ ले और दूरी बना ले, क्योंकि ये रिश्तेदार केवल नाम रिश्तेदार होते हैं। और दोस्तों आपकी दुश्मनी में जो कि औरत पागल हुई है, आज उसकी पोल में खोलने वाला हूं, उसका नाम मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि जो एक उपाय बताऊंगा वो उपाय आपके जीवन में जो परेशान या दुखों का कारण बन रहा है, जो तंत्र मंत्र हमेशा आपको सता रहा है, उससे बाहर आने का उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुरुजी की महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा जिंदगी में मदद करेगी वो बता देता हूं। कड़वा सच बता रहा हूं दोस्तों, आपका सबसे प्यारा जो मित्र है वो किसी और जाति का होगा। जी हाँ,
आपका जो सबसे प्यारा मित्र, सबसे सच्चा मित्र जो होगा वह किसी और जाति का होगा, लेकिन आपका सबसे बड़ा जो शत्रु होगा, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, वह आपकी ही अपनी जाति का होगा, आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका अपना होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे भरोसा करते थे ज्यादा वही व्यक्ति होगा। तो ये एक कड़वा सच है, यही एक कड़वा सच है। और इस कड़वे सच से दोस्तों जीवन में आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया है कि जो आपकी दुश्मन है, जो आपकी सबसे ज्यादा खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवाने वाली औरत है, वह कोई पढ़ाई स्थिति नहीं है, बल्कि आपकी अपनी है। यह तक कि आपका और उस औरत का खून का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर आप उससे प्रेम में पड़े होंगे। आपके आस पड़ोस में होगी बेरिशो की थी, आपकी रिश्तेदार हो सकती है। तो दोस्तों ये तो पक्का है कि आपके आसपास आपकी अपनी ही है। दोस्तों अब उस औरत का नाम जान लीजिए बिना समय देर करते हुए। बिल्कुल देर नहीं करेंगे, उस औरत का नाम जाएंगे। उसके बाद उससे बाहर कैसे आए, उस तंत्र मंत्र भी, उस टोने टोट के उस दुश्मनी से बाहर कैसे आए, सारी जानकारी मैं बता रहा हूं। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि यह औरत आपको सुखी नहीं देखना चाहती है, आपको खुश होते हुए नहीं देख सकती है। उसी के लिए यह इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही है। इस औरत का नाम शुरू होता है वह अक्षर से। जी हाँ दोस्तों, वह अक्षर की औरतें, वह अक्षर की स्त्रियां आपकी अक्सर दुश्मन निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह औरतें आपके लिए हमेशा खतरा बनी रहेंगी। अक्सर आपकी दुश्मनी इन्हीं नाम की औरतों से होगी। अगर आपके आसपास, आपके पड़ोस में या आपकी कोई खास रिश्तेदार जिसका नाम वह से शुरू होता है, तो उस पर थोड़ी सी नजर बना के रखना। जी हाँ, आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, डायरेक्ट उनको बुरा भला नहीं बोलना है, बल्कि उनके ऊपर नजर रखना है कि यह वह काम वाली जो आपके रिश्तेदार है या फिर पड़ोसी है या फिर दोस्त है, अगर आपके घर आती है तो इसके ऊपर नजर रखें। कहीं चुपके से आपके घर में आके तंत्र मंत्र ना कर दे, कोई तांत्रिक चीज आपके घर में छुपा ना दे, क्योंकि अक्सर ये औरतें बहाने से आपके घर आएंगी और तंत्र यंत्र कर देंगी, जिससे आपके जीवन में परेशानियां आएगी। एक तो वह नाम वाली औरत बताई मैंने, दूसरी है दोस्तों नाम वाली। जी हाँ, यानी कि तुला राशि की महिलाएं जिनका रा अक्षर से नाम शुरू होता है, यह भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ये औरतें तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक दुश्मनी रखती है, क्योंकि इनकी राशि और आपकी राशि का दोनों का जो मेल है वो होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दोनों का मेल नहीं होता है। एक समय आएगा कि आपकी और इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आप कभी इनके प्रेम में भी पड़ जाएं। आप इनसे प्यार करने लगे, ये भी आपसे प्यार करने लगे। एक समय आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत खास है, ये मेरी जीवन साथी बन सकती है, या यह मुझसे प्यार करती है, या फिर यह औरत मेरी सच्चे दिल से अपनी है, सच्चे दिल से यह औरत मेरे लिए है। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ेगा तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी, जी हाँ, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे यह औरत आपकी दुश्मन बन जाएगी। एक समय जो प्यार था वो सारा प्यार दुश्मनी में बदल जाएगा, जो अपनापन था वो अपनापन पढ़ाएपन में दुश्मनी में बदल जाएगा, जिसके बाद फिर यह औरत आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाएगी, टोने टोटके करवाएगी। और दोस्तों मोनी तंत्र मंत्र टोने टोटके छोटे मोटे नहीं बल्कि खतरनाक वाले, जिससे आपकी जान जा सकती है। आप पागल हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। देखिए अक्सर आपने देखा होगा एक अच्छा तगड़ा इंसान जो हेल्थ में भी अच्छा मोटा सा होगा, तंदुरुस्त होगा, चुस्त होगा, जो पहलवान जैसा दिखता होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो पहलवान जैसे दिखने वाला इंसान सूख कर पतली लकड़ी बन जाता है। बीमारी उसे कुछ नहीं होती है। डॉक्टर बोलते हैं कोई परेशानी नहीं है, सारी जांच करवा लो, सारा बड़े बड़े डॉक्टर को दिखवा लो, फिर भी डॉक्टर कुछ पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है। फिर भी वह इंसान दिन प्रतिदिन सूखता जाएगा, सूखता जाएगा। तो ये आखिर होता क्यों है? जब यह तंत्र मंत्र होता है, ये बहुत जानलेवा होता है। दोस्त आपको मैं बता दूं, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। और आज जो मैंने आपको 2 नाम बताए हैं, इन 2 नाम वालों से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर आप दोस्तों देखेंगे कि रे नाम वाली या फिर वह नाम वाली आपकी कोई खास रिश्तेदार हो सकती है, या फिर आपके घर में भी हो सकती है।
तो दोस्तों जरूरी नहीं कि हर र नाम वाली या फिर हर नाम वाली, जी हाँ, हर र नाम वाली या फिर हर वह नाम वाली आपकी दुश्मन हो। कुछ दोस्तों आपकी सच में अपनी भी हो सकती है, सच में वो आपकी शुभ चिंतक हो सकती है, लेकिन उनमें से अधिकतर आपके लिए दुश्मनी के भाव रखती ही रखती होगी। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएगी, मान लो दो दोस्त हो आप, लेकिन आपके और उसके बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिससे वह आपको कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी के भाव उत्पन्न हो जाएंगे, और वो जो दुश्मनी के भाव हैं वो आगे जाकर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों बहुत खतरनाक हो सकते हैं, तो इसलिए इन लोगों से, औरतों से बचना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों उपाय की ओर बढ़ता हो, उपाय भी बताऊंगा, लेकिन चिंता मत करें, अब जो मैं बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र अगर इतने खतरनाक होते हैं, काला जादू इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई औरत आपके ऊपर करवा दे तो फिर आप हमेशा उसी के बात मानेंगे। जी हाँ, फिर चाहे आप अपनी सारी जायदाद उसके नाम तक करवा देंगे। जी हाँ, इतना खतरनाक होता है। क्या आप अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी सारी संपत्ति उस औरत के नाम पर कर देंगे? ऐसा ऐसा तंत्र मंत्र होता है कि आप हमेशा एक कुत्ते की तरह उस औरत के पीछे दुम हिला के हमेशा उसके आस पास घूमोगे। ऐसा वह वशीकरण करेगी कि आप फिर हमेशा हर चीज उसकी ही मानोगे, उसका झूठा सा खा लोगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों को जोड़ते हैं अपने तंत्र मंत्रों से, मर्दों को या फिर उनके दुश्मनों को बकरा बना देती है। फिर दोस्तों आज भी इतनी खतरनाक सिद्धियां दोस्तों मौजूद हैं जिनकी सहायता से अगर कोई औरत चाहे तो किसी आदमी को पूरी तरह से अपने वश में करके अपनी जायदाद उसके नाम करवा ले या फिर उसे अपने प्यार में पागल कर ले। आपने देखा होगा अक्सर कि एक शादीशुदा जोड़ा है, जी हाँ, एक पति पत्नी है, लेकिन पति किसी और दूसरी औरत के चंगुल में फंस जाता है। वह अपने घर परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबके खिलाफ चला जाएगा और उस दूसरी औरत के ऊपर मरेगा। उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसके चक्रव्यूह में इतना फिसल जाएगा कि वो हमेशा उधर ही रहेगा। वो उस पराई औरत के लिए अपनी खुद की स्त्री को, अपनी खुद की पत्नी को मारेगा, पिटेगा, अपने बच्चों को मारेगा, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाएगा, यहाँ तक कि अपनी खुद की जो जायदाद है वह उस पराया स्त्री के नाम कर देगा। इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं और यह तभी होता है जब कोई तांत्रिक क्रिया होती है। इसीलिए कहता हूँ बच के रहिए तो ज्यादा बेहतर है। अब बचेंगे कैसे? जी हाँ, बचेंगे कैसे? एक उपाय बता रहा हूँ। जो स्त्रियां या वीडियो देख रही हैं वो भी ये उपाय करिए ताकि आपका पति किसी और के चंगुल में ना फंस पाए। और आप अगर मर्द देख रहे हो तो भी ये उपाय करिएगा ताकि आगे आने वाले समय में या फिर अभी कोई आपके जीवन में तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया में आप फंसे हैं तो उससे भी बाहर निकल जाए। क्या चीजें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक काली पोटली लीजिए, जी हाँ, यानी कि एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए। एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए, उस काले कपड़े में 2 लौंग रखिए, थोड़ा सा कपड़ रखिए, जी हाँ, थोड़ा सा कपड़ रखिए, अरारे, थोड़ी सी राई यानी कि सरसों के दाने उसमें रखिए और थोड़े से काले तिल के दाने रखिए। अब इन सभी चीजों की एक पोटली बना लें। बिल्कुल छोटी सी पोटली होना चाहिए ताकि आगे जाकर जब उसे आप जेब में रखें तो संभाल के रखें, या कहीं ताबीज उसका बनाएं तो छोटा सा हो। अब उस पोटली को बांध ले और उस पोटली को हनुमान जी के मंदिर ले जाए। हनुमान जी के मंदिर ले जाकर हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पोटली पर लगा दे अच्छे से, और फिर वहीं पर उस पोटली को रखा रहने दे। 5 मिनट तक वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। वापस से लौटते समय वो पोटली अपने पास रख ले, अपने पास घर लेकर आ जाए। अब उस पोटली का करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। या तो आप उस पोटली का ताबीज बना ले और अपने गले में टांगे, या फिर उसे अपने सीधे हाथ की, जी हाँ, सीधे हाथ की ऊपर बाहों में बांध ले, सीधे हाथ में ऊपर की तरफ बांध ले, या फिर अपनी कमर में बांध ले। आपको जैसा अच्छा लगे आप वहां पर उसको अपने शरीर से जोड़े रखें। बस इतना करना है, यकीन रख ले आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं हो पाएगा। कोई अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाएगा तो उसका 1% भी असर आपके ऊपर नहीं होगा, और अगर किसी ने पहले से करवा रखा है तो वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी दूर हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय में बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर यह उपाय है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की शक्तियां सम्मिलित होती हैं।
हनुमान जी की शक्तियां के आगे हर तंत्र मंत्र फीका है। हर तांत्रिक क्रिया फीकी है, तो यह उपाय जरूर करिए। और अगर कुछ समझ नहीं आया हो, कोई बात मेरी अगर आपको पल्ले नहीं पड़ी है, तो कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा, हर समस्या का समाधान बताऊंगा। तो अभी के अभी जाए और यह कार्य कर दे।
यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ